यहाँ पर सामने जो आप देख रहे हैं ये है ग्रीन गोल्ड नर्सरी के मशहूर माली धर्मवीर सिंह जी। यहाँ पर हमारे इस 12 इंच के गमले में लगा हुआ है ये हरा भरा तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा एक धार्मिक पौधा होता है, इसके अलावा इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत सारे होते हैं। तो हम इस पौधे की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं। लेकिन जैसे अभी सर्दी का मौसम आने वाला है, तो सर्दी के मौसम में क्या होता है कि तुलसी की जो पत्तियां होती हैं वो धीरे धीरे पीली होने लगती हैं। जैसे हमारे इस पौधे की एक दो पत्ती पीली हो रही है, तो इस तरीके से जब पत्तियां पीली होने के बाद सारी की सारी पत्तियां झड़ जाती हैं और सिर्फ टहनियां ही बाकी बचती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टहनी भी नहीं बचती है, बल्कि पूरा तुलसी का पौधा सूख जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि तुलसी के पौधे को सूखने से कैसे बचाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस चीज के बारे में बताएंगे। इस नीली चीज के इस्तेमाल करने से आपका तुलसी का पौधा पूरे सर्दी हरा भरा रहेगा और सूखने से बचा रहेगा। तो आज की इस वीडियो में जानकारी देंगे इस नीली चीज के बारे में, वो धर्मवीर सिंह जी देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम तुलसी के पौधे को हरा भरा करें और कैसे सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे को सूखने से बचाएं। भैया ये 12 इंची के गमले में ये तुलसा जी का पौधा लगा हुआ है और काफी हरा भरा और काफी घना पौधा है। तो आज मैं इसके बारे में आपको एक जानकारी देना जा रहा हूँ कि इसके बारे में ये जानकारी दूंगा कि इससे आप हरा भरा किस तरीका से आप कर सकते हैं और ये बिल्कुल पौधा सूखेगा भी नहीं और मरेगा भी नहीं। आज ऐसी दवाई के बारे में मैं जानकारी दूंगा, कोई देसी नुस्खा है जिससे ये सर्दियों के मौसम में ये पौधा बिल्कुल हरा भरा ही रहेगा, सूखने का खतरा इसका चला जाएगा। और ये मैं आज की वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा। तुलसा जी का जो पौधा है, जो हम जो लोग जो है बहुत पवित्र और बहुत शुभ मानते हैं इस पौधे के लिए। तो मैं इसके बारे में आपको जो जानकारी दे रहा हूँ भैया, तो जो है ये जानकारी ये है कि इसका मतलब ये है कि हम पौधे जो लगाते हैं तो इसका पौधे लगाने का तरीका होता है। लोग जैसा हमने ये पौधा लगा दिया, तो कुछ लोग ऐसा होते हैं कि जैसा हमने पौधा तुलसा जी का लगा दिया तो वो खेत वाली मिट्टी ले आते हैं, चीकट वाली मिट्टी। अब उस पौधे में तो तुलसा जी का पौधा लगा देते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो वो होता है कि इसमें फिर वो चढ़ाते हैं जल। तो जब जल चढ़ाते नहीं है तो वो मिट्टी जो होती है टेट वाली, वो आराम से धीरे धीरे पानी पीती रहती है और नीचे को पानी निकल पाता। तो वो पौधा धीरे धीरे नीचे से गलना चालू हो जाता है और पौधा अवस्था का वो मर जाता है। तो इसका लगाने का जो तरीका है भैया, वो इस तरीका का है कि आप थोड़ा तो लो रेता, और कुछ लो देसी खाद गोबर की गाय की होनी चाहिए या गुड़ की होनी चाहिए। तो और कुछ मतलब आधी मिट्टी होनी चाहिए उसके अंदर। तो तीनों चीजें बिल्कुल मिक्स कर लो बराबर में और पौधे को आराम के साथ लगा दो। अगर वो रेता में, अगर तुम रेता जो मिला जाएगा उसमें अगर तुम रेता मिलाकर अगर तुलसा जी को लगाओगे तो वो तुलसा जी में जो हम जल वगैरह जो डालते हैं तो वो जो है नीचे नीचे सोख लेता है। तो पानी जो है वो नीचे से निकलता रहता है। तो वो तुलसा जी हमारी मरती भी नहीं है और हरी भरी रहती हैं। तो ये मैं तुलसा जी के बारे में भैया जो जानकारी दे रहा हूँ। और एक तरीका और है इसका कि जैसे अगर मान लो ठंड का अगर जैसे टाइम आपको दिख रहा है कि हाँ अगर ठंड चालू हो गई तुलसा जी का, तो तुलसा जी आपको एक तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर आप तुलसा जी की पूजा करते हैं, क्योंकि हम लोग तो तुलसा की बहुत पूजा करते हैं, तो जो है कि इसे जो है शाम के टाइम में ज्यादा ठंड पड़ रही हो तो आप आराम से बरामदे में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन 3 दिन। और अगर बीच बीच में अगर कभी धूप निकल रही हो तो आप तुलसा जी के पौधे को धूप में आराम से रख दो शाम तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुलसा जी जो है ऐसा होता है कि ये फिर 12 महीना 30 दिन बराबर रहती हैं। और ये मैंने मतलब पौधा जो का मरने को जा रहा तब मैंने भी ये पौधा मतलब इस तरीका से बचाए हैं पौधे। कि लोग क्या करते हैं कि लोटा भर भर के ही जल डालते रहते हैं। अरे क्षमता के हिसाब से भी जल चढ़ाओ आराम से, जिससे पेड़ की इतनी लिमिटिक होनी चाहिए। और मैं इसकी एक जानकारी दूंगा एक दवाई के बारे में, जिससे आपकी तुलसा जी बिल्कुल हरी भरी और बिल्कुल सूखेंगी भी नहीं, और जो मतलब बिल्कुल हरी भरी रहेंगी और पत्तियां भी बढ़िया डालेंगी। और एक तरीका आपको और अपनाना है भैया इस तरीका से, जैसे आपने ये देखा, जैसा आपने ये देखा कि ये निकल लिया है, इसका जो बीज जो निकलता है इसको बीच बीच में ऐसे करके आपको कट करना है इस बीज को, जैसे मैंने ये कट कर दिया। तो बस खाली ये बीच बीच का आप लोग कट कर दोगे नहीं तो तुलसा जी हमेशा के लिए तुम्हारी बिल्कुल सूखने का चांस जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और आप इस तरीका से बिल्कुल इसकी बाल बाल जो है बिल्कुल काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीका से आपको ये काटने के बाद मैं जो दिखा रहा हूँ वो आप इतना जरूर करना है कि जैसे कभी भी इस चीज को फेंकना नहीं है, जैसे किसी कागज के टुकड़े पे आप रख लो आराम से
और रखने के बाद में हम लोग जो है, वैसे तो हम जो है हर महीने में या मतलब 2 महीने में गंगा स्नान के लिए जाते ही हैं, कहीं ना कहीं हमारे घर से कोई ना कोई परिवार में जाता ही है। तो हम जो है उसी कागज को लेकर, जो भी हमारी धूप बत्ती सामग्री वगैरह होती हैं, तो वो जो है हम सारी चीजें एक थैली में बांध के, और जब कोई गंगा स्नान को जाता है या हम जाए या और कोई जाए, तो इस तरीका से हम जो है उस गंगा जी में सिरा देते हैं। तो जो है हम लोगों के लिए ये 5 से ठोकर मारना और जो मतलब गलत जगह पर रखना, जैसे हम जो है बीच रास्ते पर रख देते हैं तो लोग पाँव डाल के जा रहे हैं, पैर लग जाते हैं, तो जो है वो शुभ नहीं मानी जाती है। तुलसा जी का कायदा होता है कि जैसे शुभ जगह पे रखना, जिससे किसी अंधे गंदे पैर नहीं पड़ने चाहिए। और सुबह शाम तो हर समय आप लोग देखते हैं कि हम लोग तो दीपक जलाते हैं इसके नीचे। क्यों? क्या ये हमारे लोगन में जो है बहुत शुभ मानी जाती है ये तुलसा जी। तो आपको मैं तुलसा जी के बारे में इसीलिए आपको जानकारी दे रहा हूँ भैया। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप वीडियो को अवश्य पूरी देखें। और ऐसा नहीं है कि मैं ये काम करता रहता हूँ तो आपको भैया ये जानकारी दे रहा हूँ। तो जो है हम लोग जो है इस तरीका से जो हम काट रहे हैं भैया, तो इस तरीका से आपको अगर ऐसा ही पौधा बनाना है तो मैं आपको आज देसी नुस्खा भी बताऊंगा, और तुलसा जी का पौधा जो लगाने का तरीका है वो भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो आप जो तुलसा जी लगाओगे वो भैया मैंने अपने तरीका से जो बताया है, अगर इस तरीका से लगाओगे तो 100% तुम्हारी तुलसा जी बिल्कुल हरी भरी, और 12 महीना 30 दिन तुम्हें लगाने का कोई भी चांस नहीं पड़ेगा। आपको ये पौधा आप देख रहे हो इस गमले में मैंने जो लगा रखा है, तो आप जो देख रहे होगे कि इनके पास तो इतना घना घना पौधा है और ये हमारे पास नहीं होता है। तो इसका एक तरीका है भैया कि जैसे ही आपने गमले में अगर पौधा आपका लगा हुआ है या लगाओगे, तो आपको एक तरीका अपनाना पड़ेगा। आपका पौधा 100% ऐसा ही हो जाएगा जैसे जे है। क्योंकि जब जे पौधा हो गया तो तुम्हारा भी होना चाहिए। ये पौधा इसलिए घना भरा है कि जैसे अगर आपको जब पौधा गमले में लग रहा हो, तो करीब में 6 इंच का पौधा अगर हो जाए गमले में, और वो चालू है 6 इंच का गमला में पौधा, जब वो चालू हो जाए तो आपको एक ही काम करना है कि भैया जैसे ये पौधा आपको देख रहे हो, जैसे आपको ये शाखा देख रहे हो, तो ये शाखा नीचे से ही निकली है। तो आपको 6 इंची का पौधा हो जाए तो देखो भैया इस तरह से आपको नोचना है। देखो जिस तरीका से मैंने नोच के दिखाया है, देखो इस तरीका से। तो इस तरीका से आपको ये पौधा इस तरीका से आप नोचते रहो। तो अगर जितनी शाखा हो आपके पौधे पर, ऊपर की टहनियों पे 6 इंची के पौधे पे 2-4 ही शाखा होंगी, क्योंकि वो जो 6 इंची का चलेगा। जब वो तुमने इतनी सारी नोच दी, 4 या 5 किल्ली ऊपर की उसकी टहनी नोच दोगे, उसके बाद में फिर आपको देखना है कि हमारा पौधा फिर एक 15 दिन के बाद में फिर वो किल्लियां देना चालू हो जाएगा। फिर आपको नोचना है। फिर 1 महीना के लगातार में ऐसे ही कल्ली आपको नोचनी नोचनी पड़ी करेंगी। जब ऐसी ही आप कल्ली नोच दोगे 1 महीना के अंतराल में, तो ही तुम्हारा ऐसा ही पौधा बनना चालू हो जाएगा। जब ये नीचे से शाखा देगा तो आपका इतना ही छतरा हुआ पौधा और इतना ही घना और हरा भरा दिखेगा। क्योंकि लोगों की जो शिकायत आती है, वो कहते हैं कि पौधा तो हमारे तुलसी जी का लग रहा है, वो पता चला कि इतना इतना बड़ा हो गया। वो बढ़ तो जाता है काफी काफी लंबा, मगर ऐसा घना नहीं होता। तो घना बनाने का भैया यही तरीका है कि आपको 6 इंची के पौधे पे ही अगर मान लो छोटी छोटी कलियां अगर नोचते रहोगे, हर 15वें दिन नोचते रहो आप। 15 दिन के बाद में जब आपका पौधा चारों लंग से कलियां देनी चालू कर दे, फिर समझ लो कहाँ आपका पौधा बाकी फैलना चालू हो गया, और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको तुलसा जी के बारे में। और ये हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बिल्कुल चालू रहेंगे 100%। इसी प्रकार से अगर आपका पौधा जैसे गमले में तो मैंने आपको बता ही दिया कि मतलब ठंड के मौसम में बरामदे में रख लो, और धूप में भी रख सकता है, क्योंकि ये गमला जो है उठा के कहीं पे भी रख सकते हो। और बहुत से लोग जो होते हैं कि उनके पास तो जमीन है, तो जमीन में तुलसा जी बहुत बहुत लगा रखी है लोगों ने। तो जमीन का जो पौधा होता है वो तुलसा जी का, वो एक ही प्रकार से बढ़ सकता है ठंड के मौसम में। का या तो आप उसपे जैसे सफेद कलर की अगर कोई पन्नी वगैरह हो, सफेद कलर की, या जो है हम लोग तो जो है जैसे माता रानी की चुन्नी वगैरह होती है, तो उससे जो है तुलसा जी को 2-4 पौधे होते हैं तो उससे ढक देती है। क्योंकि ठंड में यही तरीका हमारा बचाने का रहता है। तो आपकी अगर किसी प्रकार से अगर जमीन में अगर तुलसा जी है, तो आप ठंड के दिनों में अगर चाहो
तो सफेद वाली पन्नी बारीक वाली लेने के बाद में अगर उस पर डाल दो आराम से, और रात के समय में डाल दो, अगर दिन में अगर धूप निकले तो उस पन्नी को हटा दो और फिर दोबारा डाल दो, तो बिल्कुल तुलसा जी तुम्हारी ऐसी की तैसी निकलेंगी, जैसा आप चाहोगे वैसी ही निकलेंगी। ये बात हमने खूब अच्छी तरह से तजर्बा करके देख रखा है भैया। जैसे सर्दी के मौसम में तुलसा जी का बचाने का बस एक ही और तरीका है कि आप पानी की जो मात्रा होगी वो बिल्कुल ऐसा मान के चलो कि ना के बराबर डालोगे आप। क्यों कि अगर पानी तो जब ही डालना है जब वो वहां पर बिल्कुल नमी सूख जाए, तभी आपको पानी डालना है सर्दियों के दिन में। अगर आपने नमी की नमी में ही पानी डालते रहे तो समझ लो कि तुलसा जी का पौधा जो है, क्योंकि उस समय ठंड ज्यादा पड़ती है तो पानी तो वैसे ही कम जरूरत पड़ता है, तो तुलसा जी को जो है पानी की जरूरत मुहासे में जो है बहुत कम पड़ती है भैया। अगर पानी अगर लगातार आप लोग डालते रहोगे तो देखो नीचे से उसकी गड़ जलनी चालू हो जाती है, फंगस की बीमारी लगनी चालू हो जाती है। तो आप इस तरीका से कोई भी काम मत करना। बस तुलसा जी में एक ही काम करना है कि आपको जैसे ही इसके अंदर खूब खुश्की आ जाए, नराई गुड़ाई करने के बाद में जब देखा कि हाँ इसके अंदर मिट्टी सूख चुकी है, तभी आप पानी डालो उसमें। तो बिल्कुल 12 महीना 300 दिन बराबर रहेगी ये तुलसा जी। ये बात मैंने खूब अपनी तजर्बा करके देख लिया है और मैं करता रहता हूँ भैया। अब मैं भैया वो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे सर्दी के मौसम में पौधा आपको इस चीज के डालने से पौधा आपका सूखेगा नहीं। तो जे मतलब मैंने जो है, जो मेरे पास जो है एक जो तूतिया है, जो आप देख रहे हो जो तूतिया है नीला वाला, और ये मेरे पास जो है एक जो चूने की थैली है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीका से आपको डालना है। कि आप जो चूने की जो थैली देख रहे हो, जे करीब में अगर एक पौधे में अगर आपको डालनी है तो ये 5 बार में डालनी है। अगर एक पौधे में डालनी है तो 5 बार में डालनी है। और अगर 5 पौधे आपके पास तुलसा जी के, तो पांच पांच पौधे के लिए एक थैली काफी है आराम से। तो भैया इस तरीका से मैं एक पौधे के लिए बना कर दिखा रहा हूँ। तो भैया देखो इस तरीका से मैंने ये इसमें डाल दिया, ये इस तरीका से जो मैं इसमें डाल रहा हूँ भैया। और जो बस मैंने थोड़ा सा ही डाला है करीब में, अभी 4 पौधे के लिए लिमिटिक ज्यादा है इसकी, 4 पौधा और बनेंगे इसके अंदर दवाई के। अब मैंने ये करीब में लगभग तूतिया, ये तो डेली वाला ये मैंने पीस लिया है। तो ये जो है मैं करीब में 15 ग्राम के आसपास में डाल रहा हूँ एक पौधे के लिए। तो भैया ये मैंने इसमें डाल दिया। अब जो है हम लोग जो करते हैं कि इसमें आराम से, इसलिए इसे मैं घुमा देती हूँ बढ़िया करके। अब इसको हम जो करते हैं तो भैया अब इससे अगर ऐसा करके आपको अगर जो पानी बनाना है तो आपको बनाने के लगभग करीब में 2 घंटे के बाद ही डालना है, जिससे आराम से ये खूब बढ़िया तरह से घुल जाए और मिल जाए। तो ये मैंने जो अभी आपके सामने डाल दिया। अब जो करीब में 2 घंटे तक मैं रखूंगा इसे, 2 घंटे के बाद में ही इसे इस्तेमाल करूंगा इस पौधे में। तो आपको बीच बीच में ये चीज बना बना कर आराम से डालते रहो। तो सर्दियों के मौसम में आपका तुलसा जी का पौधा बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। ये मतलब 15 दिन तक काम करता है बड़ा अच्छा खासा। आप 15वें दिन 20वें दिन आराम से इसे जितनी लिमिटेड हो पौधे की, ये नहीं है कि जैसा आप मेरा पौधा देख रहा हो इतना घना हरा भरा है, तो ये पौधा तो आराम से खूब बढ़िया करके झेलेगा। अगर छोटा पौधा है तो आप पानी की मात्रा, जैसा आपने देखा कि मैं इसकी मात्रा 1 लीटर की है तो मैं 1 लीटर पानी डालूंगा। और अगर पौधा हल्का हो छोटा हो तो आप आधे लीटर पानी मिला के ही पौधे में डाल सकते हो भैया। तो मेरे पास जो है एक भैया ये बना हुआ है मेरे पास करीब में, ये तो मैंने अभी बनाकर रख दिया। अब मेरे पास है इस बाल्टी में बना हुआ भैया, ये मेरे पास है बना हुआ। तो इसे करीब में 2-3 घंटे से ज्यादा हो गए, तो इसको मैं अब इसमें डालूंगा भैया मिलाकर बढ़िया करके। अब जो मैंने खूब अच्छी तरह से मिला लिया है, अब इस तुलसा जी के पौधे में मैं लगभग ऐसा ऐसा करके डालता रहता हूँ आराम से, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये मैंने भैया डाल दिया। अब इस पौधे में लगभग मैं करीब में 1 लीटर के आसपास में मैं डालता हूँ इसमें भैया। 1 लीटर मैंने ये आराम से डाल दिया, कोई दिक्कत भी नहीं है। अब इसे 20 दिन के अंतराल में भी डाल सकता हूँ और 15 दिन के, क्योंकि जैसे ही जैसा पौधा सही होता है तो आराम से मैं डालता रहता हूँ और पौधा मेरा घना भरा बिल्कुल फिट रहता है। इस तरीका से जो है इसकी जो कैल्शियम जो होता है वो इससे आराम से इससे मिलता रहता है और पौधा हरा भरा रहता है
और इसकी जड़ भी बढ़िया रहती है पौधे की। बीमारी जो फंगस वगैरह और जो कोई लगती नहीं है वो भी नहीं लगती है। या वैसे मेरी एक बात और है आपसे लोगों से कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोगों ने ये आपको दवाई तो बता ही दी है कि ये देसी नुस्खा है, और बहुत से लोग करते हैं कि जैसे चाय पी की पत्ती वगैरह डालते हैं, तो वो मत डाले करो। तो भैया देखो, ये जानकारी मैंने आप लोगों को दी है क्योंकि मैं जो है जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, और काश्तकारी और सारी चीजें हम लोग करते रहते हैं, अपनी देसी नुस्खा जो अपनाते रहते हैं वही हम लोग बताते रहते हैं। तो भैया आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो।